सुबह सुबह चाय पीते हुए एक बहुत ही प्यारी बात आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। ओके। किसी ने पूछा कि ईश्वर बेरहम है, हमारी सुनता नहीं। हम बहुत कुछ करते हैं और फिर भी वो हमारी बात नहीं मानता। हमसे नाराज़ है क्या? सब लोग ये पूछते हैं कि ईश्वर नाराज़ है, बेरहम है, बहरा है, सुनता नहीं। तो जो मैंने अपने गुरु से सीखा वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो बहुत दयालु है, वो इंसाफ करता है, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि हम उसको खुश करने के लिए कौन से काम करें। या अंतस में आपको पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे काम करते हैं जिनसे हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमसे नाराज़ हो जाता है। तो हमारा परमात्मा से कहीं ना कहीं कनेक्शन टूटा हुआ है ना। जैसे हमारा नेटवर्क होता है ना, तो नेटवर्क नहीं आ रहा तो हम लोग अपने मोबाइल में देखते हैं कि शायद हमारा बिल हमने जमा किया कि नहीं, है ना। कंपनी की सर्विस मिल रही नहीं मिल रही है, तो हम लोग देखते हैं हमारा कनेक्शन ठीक है क्या नहीं। उसी तरह से आप चेक करिए कि हमारा परमात्मा से कनेक्शन जो टूट गया है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके बताए हुए नियम पे नहीं चल रहे हों। मैं भी नहीं चल रहा था। आप सब जानते हैं मैं ना वो बातें करता हूँ जो मैं खुद फील करता हूँ, जो मैंने पाया है, जो मुझे मिला है। मैं अपनी आप बीती आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरा भी कनेक्शन टूटा हुआ था परमात्मा से। मैं उनकी तरफ देख नहीं सकता था, आंखें नहीं मिला सकता था, क्योंकि अंदर पाप था, अंदर गलत काम कर रहे थे। ओके। तो जैसे हमारे जीवन में गुरु आए, ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है ना। हम बहुत भटके हैं। कभी मैं ओशो पढ़ता था, कभी मैं दयानंद पढ़ता था। मैंने बहुत कुछ पढ़ा। मेरी किताबों का आप घर में देखेंगे ना तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मैं कहीं भी जाता था, स्टेशन से या एयरपोर्ट से या कहीं से भी, फुटपाथ से, कोई भी अच्छा कंटेंट देखता था, पढ़ता था तो मैं लेकर आता था। मैं खोज में था। फिर मेरे जीवन में गुरु मिले। बिजनेस गुरु नहीं, मेरे धार्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु। उन्होंने बताया धर्म क्या है। तो वो खोज जो मेरी बरसों से थी वो पूरी हुई। मेरे गुरु हमेशा ये कहते थे, पहली चीज़ मुझे जो सबसे पहली चीज़ें बताई, सबसे पहली बात तो उन्होंने मुझे बोला, परमार्थी रहनी, अपनी परमार्थी रहनी अच्छी करो। जब तक आपकी परमार्थी रहनी अच्छी नहीं होगी, क्या बातें थी उसमें? पहला, सत्य बोलना, सच बोलना। सच को उन्होंने इतना बड़ा महत्व दिया। कबीरदास जी ने कहा है, बार बार वो उनका दोहा बोलते थे, साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। उसके हृदय में ही प्रभु बसते हैं जिसके हृदय में सच्चाई होती है। जितने भी मैंने संत पढ़े, चाहे कबीरदास हो, तुलसीदास हो, वाल्मीकि हो, मीराबाई हो, मौलाना रोम हो, या शम्स तबरेज़ हो, या गुरु नानक हो, या कुछ भी मैंने पढ़ा जिन संतों को, सब ने एक ही चीज़ पे जोर दिया, परमार्थी रहनी, सत्य बोलो। तो सच बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने मुझे सिखाया। लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी झूठ बोला, सारी ज़िंदगी झूठ बोला, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा महत्व होता है सच बोलने का। जब मेरे गुरु ने कहा कि सत्य बोलना पड़ेगा, एक साधे सब सधे, अगर आप सच बोलेंगे तो कहते हैं कि सांप बिच्छू भी आपके दोस्त बन जाते हैं, कोई भी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो हमें सच बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। मेरे अंदर बहुत क्रोध था, अभी भी है। तो उन चीज़ों को बोला। गलत विचार अपने माइंड में नहीं लाना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, मेडिटेशन करना है 1 घंटे, इन चीज़ों पे जोर दिया। घर में क्लेश नहीं करना है, लोगों की बातें सहनी है। मुझे नहीं सहा जाता था, बर्दाश्त नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है बहुत सी बातें। बहुत मुझे
बच्चों की बातें, वाइफ की बातें बहुत कचोटती हैं। अभी इतना नहीं मैं हुआ हूँ, लेकिन मैं प्रोसेस में हूँ। तो बता रहा हूँ कि एक गुरु जीवन में होता है जो आपको ख़त्म कर देता है, आपको मार देता है, आपका अतीत को ख़त्म कर देता है और वो आपको नया बना देता है। तो मुझे नया पंकज बना रहे हैं मेरे गुरु। तो इसलिए हमारा कनेक्शन परमात्मा से टूटा हुआ है। हम परमात्मा को कहते हैं, हम खुदा को मानते तो सारी दुनिया है, पर खुदा की मानता कोई नहीं है। हम सब बातें, सब पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हर जगह धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, पर उसको अंदर से नहीं मानते। कहते हैं ना, आप कैमरे की निगरानी में हैं, हमें पता है कि वो देख रहा है, लेकिन हम लोग शायद कहीं अंदर पाप है हमारे। तो जब तक अंदर से पाप खत्म नहीं होंगे, कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। जैसे बिल नहीं देखते ना, तो आपको आपकी लाइन क्लियर नहीं होती है, आपका मोबाइल बंद हो जाता है। उसी तरह से हमको प्राइस पे करना पड़ेगा। परमात्मा की गुड बुक में आना है तो हमको परमात्मा के बनाए हुए नियमों पे चलना पड़ेगा। रोज़ाना मेरे गुरु एक ही बात बोलते हैं, परमार्थी रहनी, परमार्थी रहनी, परमार्थी रहनी। जो सुबह उठता हूँ, मैं ध्यान में बैठता हूँ, तो मैं थैंक्स गिविंग करता रहता हूँ, ग्रेटिट्यूड, बस यही कि परमात्मा बहुत पाप किए हैं, मुझ पापी को क्षमा करना, मुझ पापी को क्षमा करना। लोग मुझे पूछते हैं, आप अपने आप को पापी क्यों बोलते हैं? मैंने फिर रिच डिवोर्स की किताब पढ़ी, रिच डिवोर्स की तरह कैसे बने। उसमें मैंने सुना कि वो जहाँ भी अपनी स्पीच शुरू करते थे, एक ही चीज़ बोलते थे कि मैं दुनिया का सबसे महापापी इंसान हूँ और ऊपर वाले की कृपा से बचा हुआ हूँ। तो दोस्तों, हमको शुद्ध होना है अंदर से, खरा 24 कैरेट सोना होना है, तब जाकर हमारा कनेक्शन जुड़ेगा। हमारा कनेक्शन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है? अश्लील साहित्य पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, बहुत मज़ा आता था, बहुत, है ना। गंदे गंदे साहित्य पढ़ते थे। आजकल तुम्हारे घर में गंदगी का ढेर आ गया है। आई एम सॉरी, अच्छी चीज़ें भी हैं, पर कहते हैं ना, जब जो देखते हैं उसका असर होता है। हम देखते हैं कोई अच्छी चीज़ है, नेटफ्लिक्स का ज़माना आ गया, सब्सक्राइब किया है सबने। नेटफ्लिक्स पे क्या गंदा गंदा परोसा जा रहा है, आप सब जानते हैं। हमारे बच्चे नेटफ्लिक्स खोल के बैठे हुए हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ देख रहे हैं, बीच में कोई ऐड आ जाता है गंदा सा। नेटफ्लिक्स पे ज़्यादातर गंदगी का ढेर है। बहुत अच्छे कम सीरियल हैं, पर ज़्यादातर उसमें गंदगी का ढेर है। हम देखते हैं, हमारा मन विचलित होता है, गंदे गंदे विचार आते हैं दिमाग में, 24 घंटे फिर दिमाग में वो चलता रहता है ना। जैसे मैं बॉलीवुड में था, तो बॉलीवुड में गंदगी थी बहुत ज़्यादा, अच्छी भी चीज़ें थी, पर गंदगी की तरफ ध्यान जाता था, है ना। तो इसी तरह से जब आपने नेटफ्लिक्स का कनेक्शन ले रखा है, प्राइम वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे अमेज़न चैनल देख रहे हैं, तो उस पर जो गंदगी परोस रहे हैं, तो कनेक्शन तो आपका नेटफ्लिक्स का है, और चाहते परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाए, नहीं जुड़ेगा। नेटफ्लिक्स का कनेक्शन पहले बंद करो, फिर परमात्मा कनेक्शन का सब्सक्राइब करो। परमात्मा कनेक्शन, उसका चैनल, परमात्मा का चैनल नहीं देखते आप, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, तब जाके कनेक्शन जुड़ेगा। तो अंदर से पहले सफाई होनी चाहिए। जितनी जल्दी सफाई होगी, उतनी ही जल्दी सब कुछ आपके हित में होगा। इसलिए सबसे पहले चेक करो कि आप पात्रता क्या है। पवित्र हो, मंदिर तो जाते हो, बड़े बड़े चीज़ों को मानते हो, कोई इसको मान रहा है, कोई बड़े बड़े इनको मान रहा है, कोई देवी देवताओं को पूज रहा है, पर दोस्तों, क्या अंदर से सफाई हुई? इतने सालों में सफाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? चाहते तो सब कुछ है कि सब अच्छा अच्छा मिल जाए, पर आप खुद अच्छा नहीं होना चाहते। तो पहले जो मैं आपकी बातें कर रहा हूँ ना आपसे, ये सब पहले मेरे लिए लागू होती है। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। तो मुझे भी अच्छा होना है, और अच्छा होना है, और अच्छा होना है। ये बिज़नेस मुझे क्यों अच्छा लगता है कि आपको ये रोज़ाना अच्छा और अच्छा और अच्छा होने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ बुरा कर ही नहीं सकते आप। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या नेटवर्किंग बिजनेस में आप गलत किसी का कर ही नहीं सकते। करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुंदर बिजनेस है ये। यहाँ पर हमारे गुरु भी हैं, चाहे सुमित जी हों, सुधा जी हों, या जितने भी लीडर्स हैं हमारे ब्रिड के, जितने भी लीडर्स हैं, सब एक ही चीज़ बोलते हैं कि सत्य का साथ दो, सच बोलो, दूसरे का सम्मान करो, निंदा मत करो। निंदा तो महापाप है। तो हमारे अंदर जो घृणा है, क्रोध है, और सबसे पहले अपनी पात्रता, सिर्फ सच बोलना स्टार्ट कर दो, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। तो जो कनेक्शन बेकार के ले रखे हैं वो देखो, उनको ख़त्म करो। घर में बैठ के सारा परिवार बैठा हुआ है और गंदे संदे सीरियल देख रहे हैं और सोचते हैं परमात्मा मिल जाएगा, सोचते हैं मेरे को ये मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता।
जाओ गुरु धारण करो, कोई ढूंढो कोई सच्चा गुरु, वो बताएगा आपको, अंदर से मारेगा, ख़त्म करेगा, आपकी पॉलिश करेगा, आपका ब्रेन वॉश करेगा, क्योंकि ब्रेन गंदा है। तो पहले अपना कनेक्शन को संभालो, फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की बात करना। ओके, मैं भी जोड़ने के प्रयास में लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं गुरु शरण में हूँ। जो गुरु शरण में है वो गलत कर ही नहीं सकता, कि गुरु तो आपको अंदर से आपको पूरा मांझ देगा, निखार देगा। तो क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है, क्या देखना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं देखना है। एलिमिनेट करिए अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को, तभी आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ेगा। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरु का है। तो गुरु का चैनल, ईश्वर का चैनल सब्सक्राइब करो और ये बेकार के कनेक्शन हटाओ और देखो परमात्मा से कैसे जुड़ता है। फिर जो चाहोगे वो पाओगे। अगर आपको लगता है ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो लोगों तक पहुंचाओ ये बातें। मैं आपको अपनी बात बीती बताया करूँगा। मेरे पास में बहुत सारा ख़जाना मेरे गुरु का दिया हुआ है। मुझे लगा कि मैं क्या करूँगा अब, है ना, बिज़नेस चल रहा है, सब कुछ है, वो अपनी पेज से चलेगा, सब हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो कुछ है मेरे गुरु का दिया हुआ वो मैं लोगों को बांटूँगा। तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं रोज़ाना लिखता रहता हूँ। ध्यान में बैठता हूँ तो 100 पॉइंट्स आ जाते हैं, लिख लेता हूँ, फिर मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। ओके, आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ें हैं तो लोगों तक पहुंचाओ और कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में अपने विचार तो लिखो। मुझे पता चल जाता है कि ये मेरी टीम में बहुत सारे जो लोग लिखते हैं कि हाँ आपको अच्छी बातें पसंद आती हैं, अच्छी बातें उसे पसंद आएंगी जो अच्छा होगा। बुरे आदमी को तो दम घुटता है, ये बिज़नेस भी ऐसा है, यहाँ बुरे आदमी का दम घुट जाता है, पर यहाँ अच्छा आदमी टिक जाता है। जैसे जिसे मेरी बातें अच्छी लगती, कमेंट बॉक्स में जाके लिखो कि अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पर आप बोलिए और जो मुझे पता होगा मैं वो चीज़ बोलूँगा। मैं बुकिश नहीं हूँ, मैं किताबें मैंने इसे पढ़ी हैं, पर किताब को जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है या कर रहा हूँ उसी को मैं बात करूँगा। जो मेरा विषय नहीं है मैं उस पर बात नहीं करूँगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं दुआ करता हूँ परमात्मा से कि आपको सारी बातें समझ में आए मेरे गुरु की जो मैंने बताई आपको। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस। गो क्राउन। थैंक यू।